Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on SSC Mathematics। हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर चल रहा है जिसका एक पार्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपको मिक्सचर और एलिगेशन का सेकंड पार्ट कराऊंगा जिसमें मिल्क और वाटर के क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 एंड आई होप आप अपने पेन और रजिस्टर्स के साथ रेडी हैं ताकि आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व करके दिखाएंगे। And please don't forget to like, share and subscribe this channel with your friends. Let's get started. स्टूडेंट्स मिल्क और वाटर का पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है अ मिक्सचर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विथ 16 लीटर्स ऑफ वाटर इज वर्थ ₹90 पर लीटर। तो पहले स्टेटमेंट से हमको ये समझ आता है कि यहाँ पर एक प्राइस दिया हुआ है आपको। अब ये किसका प्राइस है जो कि ₹90 पर लीटर। सो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया है अ मिक्सचर, तो ये जो प्राइस है स्टूडेंट्स वो मिक्सचर का प्राइस है। ठीक है, अब आपको पता है कि दो चीजें होती हैं, मान लेते हैं लिक्विड ए या लिक्विड बी, तो उसको मिलाने के बाद मिक्सचर बनता है। तो यहां पर जो प्राइस दिया हुआ है वो मिक्सचर का दिया हुआ है। अच्छा, उसके आगे अगर हम देखें तो यहां लिखा हुआ है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब हमको मिल्क की जो क्वांटिटी है वो नहीं पता, क्योंकि यहां पे सर्टेन लिखा हुआ है। सर्टेन मतलब होता है कुछ, तो मिल्क की जो क्वांटिटी है हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कितना दूध मिला है उसमें, लेकिन 16 लीटर्स ऑफ वाटर गिवन है। तो मतलब जो मिक्सचर रेडी हुआ है उसमें 16 लीटर्स मतलब 16 लीटर पानी है, लेकिन दूध हमको नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। इफ प्योर मिल्क बी वर्थ ₹108 पर लीटर, अगर प्योर मिल्क, देखिए जिसमें कोई भी थोड़ा सा भी पानी नहीं मिला हुआ है उसको बोलते हैं प्योर मिल्क। तो प्योर मिल्क जाहिर सी बात है इस मिक्सचर से तो महंगा ही होगा क्योंकि इसमें तो पानी मिला हुआ है। तो प्योर मिल्क की जो कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है स्टूडेंट्स वो दी हुई है 108 पर लीटर। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर, आपको बताना है कि मिक्सचर में मिल्क कितना था स्टूडेंट्स। तो जो क्वेश्चन में नहीं दिया है वो आपसे पूछ लिया है, तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स हमको किस चीज पे ध्यान देना है। 90 लीटर्स जो कि है कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की, और 108 लीटर जो कि है कॉस्ट प्राइस प्योर मिल्क की। लेकिन यहां पे आपको पूछना चाहिए सर अभी तक जो आपने क्वेश्चन कराए उसमें तो 3 कॉस्ट प्राइस दी होती थी, लेकिन यहां तो 2 ही गिवन है। अब हम कैसे करें क्वेश्चन को, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं मिल्क और यहां पर लिख देता हूं वाटर। अब आपको ये रूल भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट यूज करते हैं हम लोग। अगर कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे। तो इसका मतलब है अभी ये जो 16 लीटर्स दिया हुआ है इसको अभी हम नहीं देखेंगे, बात की बात है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मिल्क और वाटर। अच्छा, मिल्क की जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको प्योर मिल्क की दी हुई है 108, तो यहां पे 108 लिख देते हैं। अच्छा, आपको मिक्सचर की भी कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो मिक्सचर की तो यहां पे आती है, इतना भी आपको पता है। लेकिन जो वाटर की कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन जिसने भी बनाया होगा वो बहुत भला इंसान होगा, उसको लग रहा होगा कि पानी की जो कॉस्ट प्राइस है वो नील मान के चल रही है यहाँ पे, जो कि हम मानेंगे, क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप अगर पानी मांग लो तो क्या बोलते हैं, बस 20 रुपए दे दीजिए, पानी आपका। लेकिन ये क्वेश्चन इस जमाने का नहीं है, ये क्वेश्चन पुराने जमाने का है। तो हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर जो पानी की कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर, आपको 0 माननी है। क्यों? क्योंकि पानी फ्री का है।
तो पानी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 0। मैंने आपको बार बार एक चीज बोली है कि आपको एक ही चीज लिखनी है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस। इतना क्लियर है? बस आधा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आधा और कर लेते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है 108 माइनस 90 और यहां पे लिख देना है 90 माइनस 0। सो स्टूडेंट्स ये हो गया 90 और ये हो गया 18। बीच में अगर हम रेशो लगा देते हैं, सो 18 के टेबल में 90 आता है 5 बार में। सो इसकी जो रेशो हो गई है वो हो गई है 5:1। अब इसका मतलब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये 5 जो है इसका मतलब है मिल्क है और 1 जो है इसका मतलब है वाटर, मतलब पानी बहुत कम मिलाया हुआ है। अगर 5 हिस्से दूध के मिलाए हैं तो 1 हिस्सा पानी का मिलाया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में बोला है कि आपने जो पानी मिलाया है 16 लीटर। कोई बात नहीं, बना देते हैं इसको 16। अब पानी को 16 बनाने के लिए क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय 16 कर दूं। तो ये हो गया 16। अब जैसे पहले की वीडियोस में भी आपने देखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है 80। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपने मिल्क कितना मिलाया है मिक्सचर में, तो मिल्क जो आपने मिलाया है उसका आंसर आ गया 80 लीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है लगभग, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। मतलब उन्होंने आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। तो देखते हैं क्या आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। यहां से हमको पता लगता है कि वाटर मस्ट बी एडेड, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि पानी कितना मिलाएं टू अ सास्क। सास्क मतलब होता है एक बड़ा सा कंटेनर होता है, एक बर्तन टाइप। तो इसमें कितना पानी मिलाएं विच कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। इस वाले बर्तन में 40 लीटर्स मिल्क पहले से ही है और ये जो मिल्क है ये प्योर मिल्क है स्टूडेंट्स। तो 40 लीटर दूध उसमें पहले से ही पड़ा हुआ है बर्तन में और उसमें आपको पानी मिलाना है। अच्छा, ये जो मिल्क है, मिल्क की कीमत कितनी है? प्योर मिल्क की कीमत आपको दी हुई है 3.5 पर लीटर, 3.5 रुपए प्रति लीटर। बड़ा सस्ता मिल्क है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो प्योर मिल्क हो गया, उसके आगे देखते हैं सो दैट द कॉस्ट ऑफ मिल्क रिड्यूसेस टू 2 लीटर्स। इसका मतलब क्या है? रिड्यूस मतलब होता है कम होना, टू डिक्रीज। अब जाहिर सी बात है प्योर मिल्क में अगर आप पानी मिलाओगे तो उसकी कीमत कम ही होगी। तो उन्होंने बोला है कि कितना पानी मिलाएं कि उसकी कीमत 3.5 रुपए से कम होकर 2 रुपए हो जाए, 2 रुपए पर लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो कॉस्ट प्राइस दी हुई है ये दी हुई है प्योर मिल्क की, और ये जो कॉस्ट प्राइस दी हुई है ये दी हुई है मिक्सचर की। मिक्सचर सस्ता बिकेगा क्योंकि उसमें पानी भी मिला दिया है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहां पे मिल्क लिख लेते हैं या वाटर लिख लेते हैं। तो मिल्क की जो कॉस्ट प्राइस है प्योर मिल्क की है वो 3.5 रुपीज, और वाटर जैसे कि हम जानते हैं 0। मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 दी हुई है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया जाए। सो ये हो गया 2 माइनस 0 जो कि होता है 2, और ये हो गया 3.5 माइनस 2 जो कि होता है 1.5। सो अगर इसका रेशो बनाया जाए, सो इसका रेशो हो जाएगा, यहां पे 10 आ गया, और 10 को अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई कर दें लाके, ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो 20:15, और ये हो गया 4:3। इसकी रेशो होगी 4:3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि जो मिल्क था वो 40 लीटर था, 40 लीटर्स। सो मिल्क का तो नंबर ये है ना 4, और वाटर का नंबर ये है 3। तो मिल्क अगर 4 है तो वाटर है 3, तो मिल्क अगर 40 होगा, 40 बनाने के लिए क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो ये हो जाएगा 40, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30 लीटर्स। तो हमारा आंसर आ चुका है। इतने दूध में हमको 30 लीटर्स पानी मिलाना होगा कि उसकी कीमत 2 रुपए की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वो अलग है। वो कैसे अलग है, क्योंकि इसमें आपको मिल्क प्लस वाटर के साथ परसेंटेज भी दी हुई है। मींस परसेंटेज का क्वेश्चन भी आ गया इसमें। अब इंट्रो की क्लास में मैंने आपको एक बताया था कि ये जो मेथड है ये एक से ज़्यादा चैप्टर्स में आता है और अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई होता है। सो परसेंटेज भी एक इसी का पार्ट है। आप बोल सकते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस में भी इस मेथड को आप अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि क्वेश्चन मिक्सचर का होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही नोटिस कीजिए कि मिक्सचर के बारे में बोला है आपको, और मिक्सचर कितना है 40 लीटर, 40 लीटर्स। मिल्क एंड वाटर ऑलरेडी मिला हुआ है इसमें। कंटेन्स 10% वाटर। इस मिक्सचर में जो पानी है वो 10% है, मतलब जो मिल्क हो गया वो 90% हो गया। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। इसी मिक्सचर में और कितना पानी मिलाएं। देखिए 10% पानी पहले से है, और कितना पानी मिलाएं कि अब जो पानी का अमाउंट है वो हो जाए 20% इन द न्यू मिक्सचर। तो नया मिक्सचर जो हमको चाहिए उसमें 10% पानी नहीं होना चाहिए, उसमें 20% होना चाहिए। तो पुराने मिक्सचर में हमको पानी ऐड करना होगा ताकि वो उसका जो पानी है वो बढ़ जाए और परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अब सर इसमें कॉस्ट प्राइस कहां लिखेंगे और कहां से ढूंढेंगे? तो बच्चों कॉस्ट प्राइस तो इसमें कहीं गिवन ही नहीं है, पूरे क्वेश्चन में देख लो, पैसे की तो बात ही नहीं हुई है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, इसमें अब परसेंटेज वाला फॉर्मूला होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए हम लोग मिल्क और वाटर नहीं मान के चलेंगे, यहां पर हम मान के चलेंगे सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन मतलब घोल, किसी दो चीजों का घोल। यहां पर जो घोल की बात हो रही है वो हो रही है मिल्क और वाटर के घोल की। सो यहां पे मिल्क और वाटर अलग अलग नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें हम पहला सॉल्यूशन मान के चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक मिक्सचर दिया हुआ है, उसमें दूसरा मिक्सचर आपको मिलाना है। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में मैं मान के चल रहा हूं वाटर, पूरा क्वेश्चन वाटर के हिसाब से ही सॉल्व करूंगा। देखना कैसे। सॉल्यूशन 1 में कितना परसेंट वाटर है? 10% वाटर है जो कि यहां पे दिया हुआ है। 2 में कितना परसेंट पानी होगा? 100% पानी होगा। बताता हूं कैसे। सॉल्यूशन 1 में तो 10% पानी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसमें हमको पानी ही तो मिलाना है, प्योर पानी मिलाना है इसमें हमको। और प्योर पानी अपना कितना परसेंट होगा? 100%। यहां क्वेश्चन में मैं सिर्फ वाटर 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 लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ वाटर। मैं मिल्क को तो देख ही नहीं रहा। सॉल्यूशन 1 में 10% वाटर है, सॉल्यूशन 2 में 100% वाटर है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन पानी से ही बना हुआ है। इन दोनों को मैंने मिलाया, और जो मिक्सचर आना चाहिए, नया जो मिक्सचर है उसमें 20% वाटर होना चाहिए। तो वाटर वाटर वाटर। आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 20 और यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 10, सो 80 रेशो 10। सो इसका जो आंसर आता है रेशो में वो आया है 8:1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 लीटर्स जो दिया हुआ है वो सॉल्यूशन 1 दिया हुआ है, 40 लीटर्स सॉल्यूशन 1 दिया हुआ है। सो यहाँ पर 8 को 40 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो मेरा आंसर ये तो 40 आ गया, और यहाँ पे सॉल्यूशन 2 को बराबर लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा जो आंसर आ गया 5 लीटर्स। सो मुझे सॉल्यूशन 2 जो कि 100% पानी है कितना डालना होगा, 5 लीटर डालना होगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। बहुत जल्द मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah.